ये लिक्विड खाद मिट्टी में पाए जाने वाले खतरनाक कीटाणुओं को खत्म करेगा, मिट्टी को बहुत अच्छी गुणकारी बनाएगा और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री का फर्टिलाइज़र है जो आसानी से सभी के घरों में उपलब्ध है। मूंगफली के छिलके का आप क्या करते हैं खाने के बाद? ज़ाहिर है फेंक देते होंगे। मूंगफली तो सर्दियों में सभी के घरों में खाई जाती है। आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आप मूंगफली के छिलके कभी भी नहीं फेंकेंगे। जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को देते हैं उसके हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। मूंगफली के छिलके की खली जो हम अपने पौधों को देते हैं वह उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और सबसे अच्छी बात है ये आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और ये फ्री का फर्टिलाइज़र है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं कि कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताइए जिसके लिए मतलब बजट फ्रेंडली गार्डनिंग हम कर सकें। मूंगफली के छिलके कभी भी यूज़ करने के पहले आपको पानी में वॉश करना ज़रूरी है क्योंकि वह अक्सर नमक में भुना जाता है। नमक की मात्रा आपके पौधे को ख़राब कर सकती है। देखिए ये मेरे थनबर्गिया का पौधा है जिसे मिरर बुश कहते हैं। किसी की कमेंट आई थी कि मेरे थनबर्गिया में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज के इस वीडियो को देखिए और जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप यूज़ कीजिए। देखिए जो मूंगफली के छिलके होते हैं या कैल्शियम पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है इनमें। आप मूंगफली के छिलके को धोकर पानी में सुखा लीजिए आप धूप में 1-2 दिन। सुखाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि 2-3 तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है यह बहुत जल्दी मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाता है। मिट्टी में बहुत जल्दी घुलनशील होता है ये, यानी कि इफ़ेक्ट जल्दी शुरू करता है। देखिए ये मूंगफली के छिलके हैं, इन्हें मैंने पानी में धो करके सुखा लिया है 1 दिन। ये थोड़े से नम हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं उसके बाद। अब मान लीजिए कोई आप नया ही प्लांट लगा रहे हैं और आपके पास मिट्टी कम है, उसमें उस गमले में 2-3 इंच आप नीचे में ये मूंगफली के छिलके भर दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। तो फिर क्या होगा, धीरे-धीरे यह घुलता रहेगा और इसके जो पोषक तत्व हैं, वह मिट्टी में मिलते रहेंगे। दूसरा तरीका ये है कि कुछ इस तरीके से आप इसे हाथों से तोड़ लीजिए, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, और ऊपर से मल्च कर दीजिए। मल्च करने की ज़रूरत जो है गर्मियों में सबसे ज़्यादा पड़ती है। हम अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट या लीफी प्लांट को मल्च करके रखते हैं। आप चाहें तो इसे 1 इंच या 1 मुट्ठी अपने 8 इंच के कंटेनर में ऊपर से ऐसे मिलाकर छोड़ दीजिए। कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाथों से जितना आप तोड़ सकते हैं तोड़िए और ऊपर से मिला दीजिए। ये धीरे-धीरे डिकम्पोज़ हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसका पाउडर बना लीजिए। मिक्सी में 1 से 2 बार आप मिक्सी चलाएँगे और बस इसका पाउडर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए आज हवा बहुत तेज़ है इसलिए पूरा ही उड़ जाएगा। इसलिए मैंने मिक्सी के अंदर ही ये जार के अंदर ही रख रखा है। इसे मिक्सर ग्राइंडर में आप चला लीजिए। ऐसे कुछ 2 बार आप चलाएँगे और ये पूरा ही पाउडर हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप थोड़े से नीम खली के साथ स्टोर करके रख लीजिए और 1-2 चम्मच हर एक 10 दिन पे अपने सभी प्लांट्स को दे दिया कीजिए। अब जिन लोगों को ये शिकायत है कि पत्तियाँ मुड़ी हुई हैं, पत्तियाँ लश ग्रीन नहीं हैं, ये जो आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, ये आपके पौधे के हर प्रकार की कमी को पूरा करेगा। ये इस तरीके से 1 चम्मच आप ऊपर से डाल दीजिए। जब आप वाटरिंग करेंगे ये आराम से मिट्टी में घुलता जाएगा। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पानी ले लीजिए। पानी कितनी भी ले सकते हैं अपने अनुसार, आधा लीटर, 1 लीटर, और इस पानी में 1 चम्मच आप नीम खली मिला लीजिए। नीम खली हम इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि जो ये मूंगफली के छिलके हैं इनकी तासीर थोड़ी-सी मीठी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मीठा होने की वजह से चींटियों वगैरह का अटैक हो, या प्रिकॉशनरी तौर पर हम ये नीम की खली मिला लेते हैं। अब आपके पास यदि नीम की खली नहीं है तो नीम के पत्ते कहीं से ले लीजिए, उसके 2 दिन तक पानी में भिगोइए, उसके पानी को यूज़ कर लीजिए और फिर उसमें डालिए ये बड़े चम्मच 3-4 भर के ये पाउडर। कम से कम 10 गमले के लिए ये रेडी हो जाएगा। नीम खली के जगह पे आप कोई फंजीसाइड भी ले सकते हैं या फिर जो मैंने बताया आपको कि पत्ते को भिगो करके बॉयल भी कर सकते हैं, उसके पानी को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कीटनाशक के तौर पे हमें तैयार करना है। तो नीम के जो पाउडर है या नीम जो खली है या नीम का जो पानी है नीम के पत्तों का, वो एक अच्छा कीटनाशक है। इसलिए उसे हम इस
2-3 तरीके से तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से भिगो करके आप चाहें तो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये पाउडर फॉर्म में है, या फिर आप 2-3 घंटे तक छोड़ दीजिए, थोड़े इसके अर्क को पानी में मिलने दीजिए। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, जिस पौधे में आपको वाटरिंग करनी है, उसमें आप अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। 1 से 2 दिनों में आप देखेंगे कि ये जो आपने पाउडर के रूप में डाला है, ये मिट्टी में बहुत अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाएगा और फिर इसके जो पोषक तत्व हैं, वह मिट्टी में मिलते जाएँगे। ये गुड़हल के प्लांट पर अभी आप देना बिल्कुल भी ना भूलें। गुड़हल क्योंकि डोरमेंसी की तरफ जा रहा है, हर वो पौधा जो डोरमेंसी की तरफ जा रहा है उसके लिए यह बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। डोरमेंसी से आप बचा सकते हैं। कहने का मतलब, डोरमेंसी तो एक नेचुरल फेनोमेना है, बचाना इन द सेंस आपका पौधा डोरमेंसी में खराब नहीं होगा यदि आप 2-2 चम्मच अपने 8 से 10 इंच वाले सभी कंटेनर को 1-1, 2-2 चम्मच दे दिया करें। देखिए, ये मेरे प्लांट की मिट्टी थोड़ी-सी गीली है, क्राइसेंथेमम है ये, जिसे गुलदाउदी कहते हैं। गुलदाउदी आपको पता ही है, एक बार खिल जाने के बाद उसके फूल 10-15 दिन, 1 महीने तक ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसा हर वो पौधा जिसमें फ्लावरिंग देर तक होती है या गुच्छे में फ्लावरिंग होती है, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा रहेगा। आप 1 से 2 चम्मच ऊपर से डाल दीजिए। यदि मिट्टी गीली भी है तो 2-3 चम्मच डाल करके आप छोड़ दीजिए, ये धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होता जाएगा। सभी फ्लावरिंग प्लांट को ये बहुत ही अच्छा पोटेशियम और प्रोटीन प्रदान करेगा। एक बार आप यूज़ करके देखें। ये आपको बहुत ही सस्ते में और बहुत ही अच्छा खाद बताया है मैंने, इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। अब आप इस तरीके से दे दिया आपने, और जब आपको वाटरिंग करनी है, आप ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। आप इसे हर एक 5-6 दिन पर रिपीट कीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप एक बार इसके छिलके को पीस करके रख लीजिए और 2-2 चम्मच दे दिया करें। अब देखिए, जो ये साल्विया का पौधा है, इसे मैंने ऊपर से कट कर दिया है क्योंकि इसके फूल पुराने हो गए थे। अब कट करने के बाद ज़ाहिर है मैं नए फ्लावरिंग के लिए वेट कर रही हूँ। तो हर वो पौधा जिसके लिए आपको लग रहा है अब इसमें फ्लावरिंग होनी चाहिए, पत्ते तो लश ग्रीन हैं, फ्लावरिंग जल्दी लेना है, ऐसे सिचुएशन में कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ना दे करके आप इस जो मूँगफली के छिलके वाली खली जो मैंने बताया है, इसको आप दिया करें। ये बहुत जल्दी आप कुछ इस तरीके से दे दीजिए, और देने के बाद आप चाहें तो ऊपर से साफ़ या कोई भी एक फंजीसाइड थोड़ा-सा दे सकते हैं, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ी रहे। जब कभी भी हम फंजीसाइड में या नीम के छिलके, नीम की खली में हम ये ऐसे कुछ खाद मिला देते हैं, तो उसकी गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये फ्लॉक्स के फ्लावर्स हैं, जितने भी सर्दियों के फ्लावर हैं, देखने में जितने सुंदर लगते हैं, वह बहुत ही जल्दी मुरझाए हुए से दिखने लगते हैं। तो आप हमेशा ऐसे ही फर्टिलाइज़र का चुनाव कीजिए।